नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एआई फैक्ट स्टोरीज चैनल पर। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान कृष्ण की आवाज जरूर सुनना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए सुनते हैं भगवान कृष्ण की आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो इंसान जिंदगी में आराम करना पसंद करता है और मेहनत से डरता है, वो कैसे सफल होगा। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है तो अब से आलस छोड़ दो। अपना काम कभी टालना मत। कोई भी व्यक्ति समय के लिए तैयार नहीं होता। इसे महत्वपूर्ण न मानने की वजह से वह बेकार में उदास हो जाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफल होने का मुख्य कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर ने अपनी दुर्दशा भगवान श्री कृष्ण को सुनाई और कहा, हे भगवान, जब मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मेरा क्या अपराध था? क्या द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाई देने से इसलिए मना किया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे? इसमें मेरा क्या कसूर था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज के परिवार का हिस्सा नहीं था। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, अरे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं जेल में था और जैसे ही मैं जन्मा, मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। वहां पहुंचकर मुझे वो सब करना पड़ा जो मुझसे उम्मीद की गई थी। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था तो मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मेरी जान लेने की कई बार कोशिश की गई। बचपन में मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, न कोई महल था, न कोई गुरुकुल। बड़ी फौज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा चाचा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। मेरी जिंदगी भी कई मुश्किलों से गुजरी है। ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में आपको कितनी बार अपमान सहना पड़े, बल्कि ये जरूरी है कि आप उस अपमान को कैसे स्वीकार करते हैं। आप उसका जवाब कैसे देते हो। आपके पास जो ज्ञान है उसे आप कैसे इस्तेमाल करते हो और इन सारी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ो। जब कुछ किताबों से सीखना मुश्किल हो, तब ये सबसे जरूरी बात है। कुछ बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती तो वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। बेकार इंसान की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढने में खत्म हो जाती है। किसी की इज्जत तब खत्म नहीं होती जब जरूरत खत्म हो जाए, बल्कि तब ही इज्जत खत्म होती है। बोलना सीखो, वरना तुम्हें यह सुनना ही पड़ेगा पूरी जिंदगी, मुझ में कोई गलती नहीं, तुम भी उड़ो जितना चाहो। जहां जमीन साफ दिखती हो, बस वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें सुन सके। बस इतनी चिंता करो कि जीतने के लिए मेहनत करनी पड़े, इतनी नहीं कि जिंदगी पूरी हो जाए। चाहे तुम कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला उसे अपनी समझ और अपने मन की सोच के हिसाब से ही समझेगा। यकीन मानो, जो तुम्हें भुला चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा। बस उसका सही वक्त आने दो। यही तो जिंदगी की कहानी है। यहां तुम्हें मनचाहा रोल नहीं मिलता। जिंदगी तो खुद जीनी पड़ती है, सिर्फ अंतिम संस्कार दूसरों के कंधों पर होते हैं। तुम्हारा मुस्कान भगवान का तुम्हारे चेहरे पर हस्ताक्षर है। इसे तुम्हारे आंसुओं से धोने मत देना या गुस्से से मिटने मत देना। कोई भी इंसान हमारा दोस्त नहीं होता और हम दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। यह हमारा व्यवहार और बोलने का अंदाज है जो लोगों को दोस्त या दुश्मन बनाता है। जो शख्स हमेशा दर्द में रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशी बाहर से लौट जाती है। जिसके पास उम्मीद होती है, वह जिंदगी की हर परीक्षा पास कर जाता है। हर कोई अपना नहीं होता, ये सच है। कितना अजीब है कि इस दौर के लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं। औसत लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं और छोटे लोग लोगों की।
हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहो। पहली, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी, जहां बोलने के बाद तुम्हें पछतावा हो। तीसरी, जब तुम्हारी बात सुनकर किसी का दिल दुखे। चौथी, जब तुम गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। पांचवीं, जहां तुम्हारी समझ को सुनने वाला कोई नहीं हो। अगर तुम भी किसी की तकलीफ देखकर दुख महसूस करते हो, तो समझो कि भगवान तुम्हारे दिल में बसे हैं। बस शांति की तलाश करो, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी की सारी लड़ाई ख्वाहिशों की होती है। कोई दर्द नहीं चाहता और किसी को कम नहीं चाहिए, जिनके नीयत साफ होते हैं। कभी कभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि याद बनना बेहतर है बजाय बोझ बनने के। झूठ की खरीदारी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। सिर्फ एक सच्चाई सच होती है जो तुम्हारा अंत तक साथ देती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि वो धीरे धीरे कोयले को ही हीरा बना देता है। जब वक्त फैसला करता है तो गवाह भी होते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो सारे इंसानी काम पूरे कर दे। मैं कल कर लूंगा। ना तो बहुत बोलना ठीक है, ना ही ज्यादा चुप रहना। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, वैसे ही ज्यादा धूप भी ठीक नहीं होती। सोचो, जब हम पैदा होते हैं हमारे हिसाब से नहीं होता, और अगर मरना भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो जन्म और मौत के बीच जो भी होता है वो हमारे हिसाब से कैसे होगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं। अगर जिंदगी तुम्हें मौका देती है तो समझो कि तुम धोखा खा रहे हो। आजकल अगर खुश रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हमारी बात नहीं है, ये इस जमाने की सच्चाई है। जिन लोगों को हमारी भावनाओं की कदर नहीं, उनके पीछे पागल होना मूर्खता है, प्यार नहीं। जैसे हवा मौसम की दिशा बदल सकती है, वैसे ही एक छोटी सी परेशानी भी चीजें बदल सकती है। हिम्मत रखो जो दिल में है वो कहने की। समझदारी रखो कि सामने वाले के दिल में क्या है। रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। अपने समर्पण, हिम्मत और सकारात्मक सोच की मदद से इंसान कुछ भी कर सकता है। कई मुश्किल हालात में भी कामयाबी से बाहर निकल आना। ये पक्का है कि अगर काम शुरू नहीं करोगे तो खत्म भी नहीं कर पाओगे। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, पर परसों सुनहरा होगा। अगर किसी के अंदर कुछ करने की चाह हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझना बेहतर है। शरीर मिट्टी का बना है, सब कुछ सांस से उधार है। थोड़ी अकड़ भी है तो क्या हुआ, हम सब यहाँ है। समस्याएं किराएदार है, वे जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने प्रॉब्लम्स पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपने प्रॉब्लम्स को सिर पर उठा लिया वो लुट गया। जिंदगी में कई बार हम बड़े प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, जैसे कोई हमारा साथ दे रहा हो और हम उस अदृश्य ताकत को भगवान कहते हैं। तो याद रखना, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेता है। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और अपनी ताकत से बाहर की गलतियों के सामने थोड़ा झुकना भी। अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम हमेशा फिक्र में रहोगे तो खुद ही आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। तुमने खुद को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपने पूरे करो। सही रास्ता अपनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी तुम्हें उस रास्ते से गिरा नहीं सकता। एक बच्चा गिरते ही चलना सीखता है, इंसान डूबते ही तैरना सीखता है। चोट लगने के डर से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना सीखता है।
असफलता पर लाखों ताने सुनने को मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम पहचान पाओगे कि मां के बाद सिर्फ हिम्मत ही इंसान का सहारा होती है, जो कभी इंसान को हारने नहीं देती। प्रकृति ने हम सबको हीरे बनाया है, बस शर्त यह है कि जो पहनता है वही चमकता है। किताबों से ही सब कुछ नहीं सीखा जाता, कुछ भी बेकार नहीं होता। लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी अपने दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद की बेइज्जती मत करना, क्योंकि भगवान कभी बर्तन बदलने में वक्त नहीं गवाते। आज रास्ता बना है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। ये हिम्मत भरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न वक्त, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताबें हर किसी को समझते नहीं। दोस्ती ये स्वार्थ नहीं बल्कि एक भरोसा है जहां खुशियां होती है। मजाक मजाक में भी संकट के वक्त साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां कोई झूठे वादे नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रयास होते हैं। जो इंसान सच बोलता है और सही राह पर चलता है, दुनिया को वो अक्सर कड़वा लगता है। चाहे जितनी तारीफ करो, लेकिन गाली सोच समझकर देनी चाहिए। समर्पण एक छोटा शब्द है, लेकिन जिसे ये अपनाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब रिश्ते तुम्हें रुलाने लगे तो उन्हें अनदेखा करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो शख्स दर्द आने से पहले ही उदास हो जाता है, वो जरूरत से ज्यादा दर्द सहता है। असफलता जिंदगी का हिस्सा है। बात यह है कि अगर तुम कभी असफल नहीं होते तो कभी सीख नहीं पाते, और जब तुम सीखते नहीं तो न तो बदल पाते हो और न ही कई चीजें सीख पाते हो। इसलिए असफलताएं जिंदगी में बहुत जरूरी है। जो इंसान वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदल सकता है, वही अपनी तकदीर बदलता है। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कौन जाने, कल खुद अपनी तस्वीर बदल लो। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने दुखी है। बिना भरोसे इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अगर कल कोई गलती की वजह से उदास हो, तो आज का दिन उसे याद करके बेकार मत करो। जो अपने लक्ष्य में खोया रहता है, समझो वही असली कामयाब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के नाश के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हो उससे प्यार करते हो, तो आप जरूर सफल होंगे। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है, उस पर पत्थर मारे जाते हैं। जो पैसा सच्चाई से कमाया जाता है, वो हर तरह से खुशी देता है। जो पैसा धोखे से कमाया जाता है, वो हमेशा दर्द देता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, और माफ करना सबसे बड़ा सजा। जब मेहनत से सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। अगर आपकी सोच किसी के साथ रहने से साफ होने लगे, तो समझ लो कि वो इंसान आम नहीं है। तुम्हारे मुश्किल वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की अच्छाइयां देखकर सीखता है, ना कि उनकी तुलना करके जलता है। आज के जमाने का भगवान वो है जिसके पास पैसा और पद होता है। आज पैसे ने रिश्तों का दूसरा नाम ले लिया है, चाहे घर में कितना भी गंदगी हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी अनपढ़ी, तुम्हारे बुरे काम, तुम्हारा खराब बर्ताव सब माफ हो जाता है। यही है कलयुग। यहां बुरा बुरा के साथ होता है या नहीं, पर बुरा जरूर होता है। अच्छाई के साथ ऐसा जरूर होता है। किसी को भी अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी के साथ मत बांटो, क्योंकि 80% लोग उनकी परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग तो खुश होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करना पड़ता है। कुछ लोग अपनी समझ तभी दिखाते हैं जब उनका वक्त आता है। अपनी परेशानियां सबके साथ मत बांटो।
अगर कोई मीठी बात कर रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा भला चाहता है। तुम्हें अपने कामों की वजह से हर हाल में दर्द उठाना पड़ता है। अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, बस वो उन लोगों से दूर रहता है जो उसकी इज्जत नहीं करते। जो इंसान गुस्से में रोते हुए सब सच बोल देता है, वो सचमुच सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू उसे सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा, जख्म भी उतना ही गहरा होगा। आईना और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं, फर्क बस इतना है कि आईना गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख, खुशी बेची नहीं जा सकती, खरीदी भी नहीं जा सकती। कभी कभी वो इंसान तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम अपनी खुशी भी दांव पर लगा सकते हो। दोस्तों को चेहरे के रंग के आधार पर मत चुनो। शरीर की कालिमा चल जाएगी, लेकिन दिल की काली छाया नहीं। समय ही जिंदगी का पूरा खेल है, इंसान सिर्फ वक्त का हिसाब रखता है। अपना रोल निभाओ। कितनों पर भरोसा करोगे या नहीं, सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए। लोगों की बातों से प्रभावित होकर किसी के बारे में गलत सोच बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोग होते हैं, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो किसी को अपना बनाने की, वो साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं बन सकता। टाइम रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर टाइम बदल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग हर रिश्ते को सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं। अपने काम से ईमानदार लोगों के दिल तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, लेकिन असल में वो अपनी ही किस्मत तोड़ते हैं। अगर जाना है तो जाने दो, रिश्तों को पकड़कर क्यों रखना। रिश्तों में मोहब्बत अच्छी लगती है, भीख मांगने में नहीं। पत्नी, उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, बल्कि साथ चाहिए, और वो साथ हो अपने पति का। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने महल के बगीचे में तरह तरह के फल के पेड़ लगाए थे जो फल देते थे। जब फल पकते थे तो वह उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता था। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देता था। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे हुए थे। माली एक टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा, आज राजा के लिए कौन सा फल लाना है। इस बारे में सोचते सोचते उसने अंगूर तोड़कर टोकरी में डाल लिए और राजा के पास चला गया। उन दिनों राजा बहुत चिंतित था। उसे जासूस से खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह इस बात पर गहराई से सोच रहा था। वह डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। मंथन करते हुए राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाना शुरू कर दिया। वह अंगूर का आधा हिस्सा खाता और बाकी आधा फेंक देता, जो जैसे ही मालिक अंगूर महसूस करता, बागवान पर गिर जाता। वह कहता, भगवान आप बहुत दयालु है। राजा अपने विचारों में खोया हुआ यह नहीं देख पाया कि वह अंगूर बागवान पर फेंक रहा है। फिर से उसने अंगूर बागवान पर फेंका और बागवान ने फिर कहा, भगवान आप बहुत दयालु है। इस बार राजा ने बागवान पर ध्यान दिया। वह हैरानी से उसे देखकर पूछने लगा, बागवान मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहे हो और तुम कह रहे हो कि भगवान बहुत दयालु है। भगवान की इसमें क्या दया है। माली ने जवाब दिया, महाराज आज बगीचे में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल, और मैं सोच रहा था कि कौन सा फल आपके लिए लाऊं। भगवान की कृपा से मेरे दिमाग में अंगूर लाने का ख्याल आया तो मैंने अंगूर लाए। अगर मैं आम या नारियल लाता तो मेरी हालत सोचो कैसी होती। तो मैं कह रहा हूं कि भगवान बहुत दयालु है। माली, उसने सोचना शुरू किया कि मैं बेकार में परेशान हो रहा था। भगवान की कृपा से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू किए गए योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार होने का पूरा मौका मिला। उसने भगवान का धन्यवाद किया और राजा की रक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध हुआ तो वह जीत गया और अपने राज्य को बचा लिया।
दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखते हैं कि वक्त का चक्र ऐसा ही होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे। हम अच्छे वक्त में भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं और मुश्किल वक्त में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरी ये है कि अच्छे वक्त के लिए भगवान का धन्यवाद करें और बुरे वक्त के लिए कृतज्ञता जताएं, क्योंकि हर परिस्थिति का सामना हमें करना होता है। उन्होंने ये हालात हमारे सामने बनाए हैं। छोटी छोटी समस्याओं का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनते हैं। इसलिए जिंदगी में आने वाली छोटी परेशानियों से डरे नहीं, सकारात्मक रहें और समस्या का हल सोचें और एक योजना बनाएं और रोकथाम में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी हिम्मत की कसौटी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को खोकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसकी खाली जगह कभी भी उन हजारों लोगों से नहीं भर सकती जो धैर्य से इंतजार करना जानते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, चीजें हमेशा किसी न किसी बहाने से आपके पास पहुंचती है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ते नहीं, वे आपको हरा देती रहेंगी। बस समय पर भरोसा मत करो। जो भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके कभी नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द आपको पसंद आए हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए AI फैक्ट स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।